परिणाम मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर। बाबा 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यानावस्थित हो गए। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से मन को बाहर लाए। क्यों लाए? शंकर भगवान सोचे ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और यदि आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आऊं, पार्वती को राम कथा सुनाऊं, तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा, और एक दिन चलकर काशी वासियों को भी ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। और बाहर आने के बाद भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। क्या किया? क्या किया? मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सभी लोगों को याद है। ये बाबा के श्रीमुख निकली हुई चौपाई है। आइए बाबा के साथ आप और हम भी मिलकर मंगलाचरण में भाग ले। बाबा कहते हैं मां पार्वती जी से, मंगल भवन अमंगल हारे द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। बंदऊ बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनाम। बंदऊ बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जे। इसके बाद पार्वती जी से बोले, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों? देखिए, जो जीव आपको भगवान के निकट पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपको भगवान की सुधि आ रही है, याद आ रही है, वो जीव जीवन में जब जब दिखाई पड़े उस जीव को धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य धन्य। हम भैया सुमित सर्राफ जी को यहां से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि काशी बाबा की नगरी में पुरुषोत्तम मास में आपने राजन को कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वभाव बनाइए, धन्यवाद करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर
महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। कंप्लेन ना करिए कि झोपड़ी में क्यों रख दिया, क्या करिए, धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं फील करिए राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीता
धन्यवाद निर्विवाद, बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। धन्यवाद कहिए, थैंक यू बोलिए। आपको कोई धन्यवाद कहता है तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार आप भी जब किसी को धन्यवाद कहिएगा ना, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। स्वभाव बनाइए। बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों? आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या किया? बोले आपने पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने मुझसे मेरे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा ना देवी। ये कथा की प्रसंगे केवल कथा की प्रसंगे नहीं है, ये समस्त लोक को तारने के लिए देव नदी मां गंगा जी के समान है। वो जटा शंकरी गंगा है और मैं जो कहने जा रहा हूं ये जिह्वा शंकरी गंगा है, ये राम कथा गंगा। और दोनों गंगा का अंतर देखिएगा। जटा से जो गंगा निकली, गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए, छपरा, पटना होते हुए गंगा सागर तक चली गई, कलकत्ता होते हुए। छत्तीसगढ़ में गंगा जी मिलेंगी का हो? कहिए कहिए। लखनऊ में भेटा जाएंगी का? अच्छा और छोड़िए, काशी छोड़िए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में वो गंगा जी मिलेंगी क्या? हमसे कहिए। मिलेंगी नहीं। लेकिन बाबा के जिह्वा से जो गंगा जी प्रकट भई है, राम कथा गंगा, इस संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी बह रही है कल से। यही है सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सकल लोक जग पावनी गंगा है। गंगा जी जात है ना, तो गंगा जी के किनारे दुकान वाले सफेद रंग का प्लास्टिक का डब्बा रखते हैं। 250 लीटर, 500 ना 250 मिलीलीटर, हाँ 250 बहुत बड़का हो गई लो, 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, और उसके बाद 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर का, आधा लीटर का, पौने लीटर का। जिसे कौन कह रहे थे हमारे पास 250 ग्राम का आइटम बम है, आप लोग भी सुने होंगे। डब्बा मिलता है, लोग जाते स्नान करते हैं, उस डब्बे में गंगा जल भर के घर लाते हैं, घर में छिड़कते हैं। आप भी इस गंगा में आए हैं, अपने दिमाग के डब्बे में थोड़ा भर के ले जाइएगा और घर वालों को सुनाकर छिड़क दीजिएगा, लेके जाइएगा अवश्य। बाबा ने कहा कि देवी आपने कथा पूछी, मैं जानता हूं क्यों पूछी। आप समस्त लोक का कल्याण करना चाहती हैं, हित कराना चाहती हैं, इसलिए आपने कथा पूछी। लेकिन देवी, संसार में कई लोग हैं जिनकी कथा में रुचि नहीं है, जिनके कान में भगवान की कथा नहीं गई। वो कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। आप बताओ सांप के बिल में क्या रहेगा? हाँ, सांप के बिल में सांप रहेगा। और सांप क्या छोड़ता है? जहर। अर्थात जिसके कान में कथा नहीं गई है, उसके कान में जहर चली जाएगी। जहर मने परिवार का जहर। अमुक ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कंप्लेन कर दिया, उसने आपके बारे में ऐसी निंदा कर दी, ये जहर है। जिसके कान में भगवान की कथा चली गई है, वहां जहर प्रवेश करने वाला नहीं है। बाबा बोले
जिसकी आंखों ने भगवान का, संतों के चरणों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवत कथा सुन के द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। अदेवी, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, जिह्वा का न करे, भगवान का गुणगान न करे, वो जिह्वा नहीं है, वो मेढक की जिह्वा है। मेढक, बरसात, वर्षा ऋतु का समय है, आप सड़क पे चलिए, पूरा रास्ते के किनारे मेढक टर्र टर्र टर्राते हैं। कोई भी आदमी क्या सुनने का प्रयास करता है कि मेढक बोल क्या रहे हैं। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा, और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। हम डरवा नहीं रहे हैं, हम सावधान कर रहे हैं। जिह्वा मिली है, भगवान का नाम का गुणगान करिए। कभी रात को सोइएगा तो चिंतन करिएगा, रात को सोते समय, उठने के समय नहीं, सोते समय, क्या महाराज सुबह से लेकर रात तक क्या क्या बोला हूं। कागज पेन लेकर नोट करिएगा, जितना बोला हूं उसमें कितनी बार भगवान का नाम बोला हूं। कभी भी रैंडमली कभी करिएगा, चेहरा सामने आ जाएगा। हो आदमी दिन भर बकर 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 बोलत है? भगवान के नाम लेते समय नींद आ जाती है। जितना ले रहे हो सब जहर है, अमृत केवल भगवान का ही नाम है, उसके अलावा कुछ भी अमृत नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, कई महापुरुष गाते हैं, बालक है तो हमहू पीछे से गाते हैं। का और उज्जैनी क्या हरिनाम समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। पूरा शरीर सजा लिया, जिह्वा को नहीं सजाया तो शरीर का सजाना व्यर्थ है। साधक कहता है, ध्यान रखिएगा, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, हरि नाम। अंत में देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी कुंडल और नगीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी तो कुंडल और नगीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
प्रभु नाम नहीं तो जिया जाए, प्रभु नाम नहीं तो जिया जाए। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या। शंकर जी बोले देवी, भगवान की कथा हाथ की वो ताली है, जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में कथा की ताली बजाता रहेगा, जीवन के सारे संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, कोई संशय नहीं बचेगा। शंकर जी बोले देवी, आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, लेकिन राम जी अनंत हैं, और जैसे भगवान अनंत है उनकी कथा भी अनंत है। कल्प कल्पांतर में भगवान अवतार हर एक कल्प में अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु चारु चरित नाना विधि। भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, नाना प्रकार से लीला करते हैं। आपने कथा पूछी, जैसी मेरी मति है, जितना मैंने सुना है आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। पार्वती जी, आज आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहां दर्शन करिए, मां को कुछ कठोर कहना है बाबा को, तो कहने के पहले मां की बाबा ने प्रशंसा की, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ये कथा कहती है किसी को डांटना भी हो ना, तो डांटने के पहले थोड़ा उसको दुलार कर दीजिए, प्रसन्न कर दीजिए। अब प्रसन्न करने के बाद डांटिएगा तो उतनी बुरी नहीं लगेगी डांट। बाबा बोले, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी को